पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में फाइनेंशियल एनालिसिस की एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। आज के वीडियो पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में टेक्नोलॉजी सेक्टर की एक मशहूर कंपनी सिस्टम्स लिमिटेड के हवाले से है। सिस्टम्स लिमिटेड ने बिलाखिर अपने फाइनेंशियल ईयर 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया, जो कि 31 दिसंबर 2022 को क्लोज़ हुआ था। और जो रिज़ल्ट्स आज सिस्टम्स लिमिटेड ने अनाउंस किए हैं, उसमें जहां हम उनकी इनकम स्टेटमेंट देखते हैं तो जो उनकी इनकम है, कमाई है, वो तो बहुत अच्छी है, लेकिन सिर्फ 1.08% उनका डिविडेंड यील्ड है पिछले 12 महीने का, बेस्ड ऑन द रिज़ल्ट्स। तो ऊंची दुकान फीका पकवान के मिस्ताक जो उनके रिज़ल्ट्स हैं वो काफ़ी मायूस कुन है एज एन इन्वेस्टर। हम डिटेल में देखेंगे इस वीडियो में कि उनके जो रिज़ल्ट्स हैं उसमें नंबर्स क्या कहते हैं, उनकी परफॉर्मेंस कैसी रही, और साथ साथ जो उन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है उसके बारे में भी बात करेंगे कि वो डिविडेंड कितना है और किस बेस पे मैं ये स्टेटमेंट दे रहा हूँ कि ऊंची दुकान फीका पकवान। सिस्टम्स लिमिटेड के बारे में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मैं वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे शेयर करूं कि इनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है माजी में, हमेशा से यही है कि ये साल में सिर्फ एक दफ़ा अपने फाइनल जो रिज़ल्ट्स होते हैं उसके बाद ही डिविडेंड या बोनस जो भी है वो अनाउंस करते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पिछले पूरे 4 क्वार्टर्स में लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि फाइनल रिजल्ट्स के साथ ये कुछ बेहतर डिविडेंड अनाउंस करेंगे, उनकी उम्मीदों पे एक बड़ी हद तक पानी फिर गया। और उसका नतीजा हमने आज देखा कि स्टॉक मार्केट में सिस्टम लिमिटेड के शेयर की प्राइस भी फ़ौरन से ही काफ़ी नीचे आ गई थी। एक मौके पे जब मैं देख रहा था वो तकरीबन ₹18 नीचे आ चुकी थी इस शेयर की प्राइस। आई एम नॉट श्योर कि एग्ज़ैक्टली कहाँ पे क्लोज़ हुआ, लेकिन इन जनरल देखा जाए तो जो इन्वेस्टर ने रिएक्ट किया वो नेगेटिव रिएक्शन था, क्योंकि इन्वेस्टर्स के नज़दीक ये एक्सपेक्टेशन से काफ़ी कम डिविडेंड इन्होंने दिया। डिविडेंड की डिटेल से पहले हम इसकी जो इनकम स्टेटमेंट है उसका एनालिसिस करते हैं और कंपेयर करते हैं कि पिछले साल के मुकाबले में इस साल इस कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी रही। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि नेट सेल्स तो इसकी 73% इंक्रीज़ हुई। बेसिकली यहाँ पर जितने भी नंबर हैं वो आपको पॉजिटिव मिलेंगे, अच्छे मिलेंगे, विच मीन्स ये कंपनी ने बेहतर परफॉर्म किया इन टर्म्स ऑफ इट्स अर्निंग्स। लेकिन सिर्फ एक मसला है, वो ये कि जो इनके रिजल्ट्स हैं या जो इनकी इनकम है, जो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी है, वो ट्रिकल डाउन होकर इन्वेस्टर तक नहीं आ सकी, शेयर होल्डर्स तक उस तरह नहीं आ सकी जिस तरह आना चाहिए था। तो पहले हम थोड़ा सा इसको देखते हैं नंबर्स में। नेट सेल्स में जैसे मैंने बात की कि 11.9 बिलियन थी पिछले साल, इस साल बढ़ के 20.6 बिलियन पे चली गई। 73% से ज़्यादा का इजाफा है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। ग्रॉस प्रॉफिट अगर देखें तो वहाँ पर भी 69% का इजाफा है, 3.9 बिलियन से बढ़ के 6.7 बिलियन। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कंपनी की ग्रॉस प्रॉफिट की जो मार्जिन है वो 33% से थोड़ा सा कम हुआ है टू 32.72, विच मीन्स के इन एनी केस कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी की जो परसेंटेज है ग्रॉस प्रॉफिट की वो अच्छी मेंटेन रखी। और जो कॉस्ट ऑफ सेल्स है कंपनी की वो कोई बहुत ज़्यादा नहीं रही इस साल, बावजूद इसके कि इनकी सेल्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें तो यहाँ पर आपको और अच्छे नंबर मिल रहे हैं, 73% के करीब लगभग इजाफा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट में, 2.8 बिलियन से बढ़ के 4.8 बिलियन। इट मीन्स के एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग कॉस्ट है, ये सारी चीज़ें भी इस कंपनी की वेल मेंटेन रही हैं, और एज सच किसी किस्म का यहाँ पर भी हमें कोई नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर हम देखें तो 97% का इंक्रीज़ है, पिछले साल के 3.3 बिलियन के मुकाबले में 6.6 बिलियन। तो ओवरऑल जो फाइनेंस कॉस्ट है वो भी कंपनी की वेल मेंटेन रही। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये वो कंपनी है जिसकी जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनी है, आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट करती है, और इसलिए इसको जो इनकम आती है उसमें एक बड़ा जो कंट्रीब्यूशन होता है वो फॉरेन करेंसी के अंदर होता है। तो फॉरेन करेंसी में अगर इनको इनकम आ रही है तो उसकी जो कन्वर्जन की बेसिस पे जो उनको प्रॉफिटेबिलिटी होती है वो भी एक बड़ा फैक्टर होता है। और यही वजह है कि जो इनकी अदर इनकम का सेगमेंट है उसके अंदर भी हमने देखा कि इनकी अदर इनकम भी इस साल काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुई पिछले साल के मुकाबले में। यही वजह है कि हम नेट रिजल्ट जब देखते हैं, नेट प्रॉफिट को, तो वहाँ पर भी तकरीबन 90%, 89.7% की इंक्रीज़ है पिछले साल के मुकाबले में। 3.32 बिलियन था पिछले साल, जो इस साल बढ़ के 6.29 बिलियन हो गया। और नेट प्रॉफिट मार्जिन अगर देखें तो पिछले साल इनका 27.9% था, जो इस साल बढ़ के 30.5% हुआ, जिससे हमें ये पता चलता है कि इस कंपनी की जो ग्रॉस प्रॉफिट का मार्जिन है वो तो पिछले साल के मुकाबले में इस साल थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन नेट प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ। तो अब तक जितने भी नंबर्स हैं वो सारे के सारे हौसला अफजा हैं, सारे के सारे बेहतर नताइज हमें दिखा रहे हैं। और यही हमें नज़र आ रहा है कंपनी की ईपीएस के अंदर भी। यहाँ पर जो कंपनी की रीस्टेटेड ईपीएस है पिछले साल की, वो थी 12.06, एक्चुअल में इनकी 14.12 थी, क्योंकि उसके बाद फिर रीस्टेट हुई है ये उस 100% इसने बोनस शेयर्स भी अनाउंस किए थे पिछले साल के रिजल्ट्स के साथ। तो अब इस साल की जो ईपीएस है वो 22.42 बनती है। तो रीस्टेटेड ईपीएस के साथ अगर हम देखें तो ये तकरीबन डबल के करीब बन रही है उसकी।
तो सारे के सारे नंबर्स अच्छे हैं, रावी हर तरफ चैन ही चैन लिख रहा है। तो इसके बावजूद अगर हम अब इसके डिविडेंड पे जाते हैं तो हमें एक शॉक लगता है 444 वोल्ट का। यहाँ पर आप देखें तो इसने जो डिविडेंड अनाउंस किया हुआ है 50% विद द फेस वैल्यू ऑफ 10, जो कि बनता है सिर्फ और सिर्फ 5 रुपये। अब 5 रुपये डिविडेंड एक ऐसी कंपनी का जिसके शेयर की प्राइस 460 रुपये से ऊपर, बल्कि आज जब डे आज की ट्रेडिंग स्टार्ट हुई थी या कल की अगर बात करें तो 480 से भी इसकी जो प्राइस थी वो ऊपर थी। तो 480 रुपये या 460 रुपये का एक शेयर हो और उसमें साल भर उसका इन्वेस्टर इंतज़ार करे और साल के बाद एक ही दफ़ा अगर वो डिविडेंड अनाउंस करे और वो डिविडेंड हो 5 रुपये, तो फिर मायूसी तो बनती है। तो अब इसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके साथ शेयर करते हैं। 17 में इसकी बुक क्लोजर डेट, एक्स डेट इसकी बनती है 13 में, और जो स्पॉट डेट है वो है 12 में। 1 लाख रुपए के अगर शेयर्स खरीदते हैं आज की डेट के जो प्राइस है 462 इस पे, तो आपको जो डिविडेंड मिलेगा वो है तकरीबन 1080 रुपये बिफोर टैक्स एंड ज़कात डिडक्शन। अब आप सोच लें कि इतना पैसा आपने रखना कहाँ है, क्योंकि इतनी बड़ी अमाउंट आपको मिल रही होगी एक ऐसी कंपनी के शेयर पे जिसकी प्राइस 460 रुपये से ऊपर है। और डिविडेंड यील्ड इसकी अगर हम निकालते हैं ट्रेलिंग 12 मंथ की, तो वो बनती है 1.08%। एक्सट्रीमली पैथेटिक मैं इसको कहूँगा कि पाकिस्तान में इन्फ्लेशन का अगर रेट देखें, इसी तरह इंटरेस्ट रेट को देखें, तो इन सारी चीज़ों को मिल मिला के तो सिस्टम लिमिटेड में इन्वेस्ट करके 1 साल के बाद अगर आपको 1% की डिविडेंड यील्ड मिल रही हो तो इट्स नियर टू नथिंग। तो बहरहाल ओवरऑल बात करें तो एक बहुत ही मायूसकुन नतीजा है इस कंपनी का। इन जनरल इस कंपनी को मैं हमेशा से एक फॉरवर्ड लुकिंग कंपनी कंसिडर करता रहा हूँ और मेरी अपनी भी इस कंपनी में अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट है। और इस कंपनी के बारे में ज़्यादा यही एक्सपेक्टेशन थी कि क्योंकि ये वो कंपनी नहीं है जो कि रुपये की डिप्रिसिएशन की वजह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हुई हो, बल्कि इसको पॉजिटिव इम्पैक्ट ही पड़ा है। बहरहाल इसकी जो काफ़ी सारी अर्निंग है वो फॉरेन करेंसी में होती है, और साथ साथ इस कंपनी की जो जो जिस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रही है, जिस तरह के इसके जॉइंट वेंचर्स हैं, जिस तरह की कोलैबोरेशंस हैं, वो सारी चीज़ें जैसे इनकम स्टेटमेंट में भी हमने देखा कि हर तरफ नंबर अच्छे हैं, लेकिन उसके बावजूद कंजूसी का इसने मुजाहरा किया और शेयर होल्डर्स को बिल्कुल भी उनकी उम्मीदों के बरक्स सिर्फ़ और सिर्फ 5 रुपये का डिविडेंड दिया। तो अब आपने ख़ुद ही डिसाइड करना है कि इस कंपनी में किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है। मेरा जो ज़ाती ओपिनियन है वो यही है कि इस वक्त कैपिटल गेन के लिए अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते हैं और जब इसकी शेयर की प्राइस ऊपर जाती है तो आप इसमें से एग्ज़िट कर जाते हैं, तो वो स्ट्रेटजी लेके आप चलते हैं तो फिर तो ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जो पहली तरजीह होती है किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने की, वो यही होती है कि उसका डिविडेंड यील्ड ऐसा हो कि जो इन्फ्लेशन को बीट करने की पोजीशन में हो, इन्फ्लेशन को बीट करने की सलाहियत रखता हो। तो इन्फ्लेशन पाकिस्तान में अगर हम देखें इस वक्त जितनी है, तो उस लिहाज से 1% की डिविडेंड यील्ड के ऊपर इस कंपनी में आप इन्वेस्ट करें तो दैट डजंट मेक मच सेंस। तो इट्स अप टू यू कि आप क्या डिसाइड करते हैं। लेकिन मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है वो यही है कि जब भी आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट या डिविडेंड बेस्ड इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो ऐसी कंपनीज़ को प्रेफर करें कि जिसकी डिविडेंड यील्ड इस वक्त के लिहाज से बात करें तो कम से कम 15% से ऊपर होनी चाहिए। एनीथिंग बिलो दैट मतलब ये होगा कि जितनी भी कम है 15% से, उतना ही ज़्यादा वो लेस अट्रैक्टिव कंसीडर किया जाएगा। डेफिनेटली आपने बाकी फंडामेंटल्स को भी देखना होता है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स को भी देखना होता है, फ्यूचरिस्टिक अप्रोच लेके चलना होता है। लेकिन डिविडेंड यील्ड बहरहाल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, क्योंकि एक साल के अब सोचें वो लोग जिन्होंने इस साल के स्टार्ट से लेके अब तक इसमें इन्वेस्टेड रहे और वेट किया होगा कि जब साल के एंड पे कंपनी अपना रिजल्ट अनाउंस करेगी तो उनको अच्छा डिविडेंड मिलेगा या बोनस शेयर्स मिलेंगे या जो भी कंपनी की तरफ से पे आउट्स होते हैं, तो उनको जब ये 1080 रुपये 1 लाख रुपए के शेयर पे मिलेंगे, यानी 1% की डिविडेंड तकरीबन डिविडेंड यील्ड, तो वो उसको फिर कैसे लेंगे। तो यही वजह है कि इन्वेस्टर ने आज इसको बड़ा नेगेटिवली लिया है और शेयर की प्राइस एकदम से काफ़ी नीचे आई है। दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप कि जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके लिए यूज़फुल होगी और बेहतर तौर पे इन्वेस्टमेंट के हवाले से डिसीजन मेकिंग में मददगार साबित होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कमेंट है, फीडबैक है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।